एक दोस्त कमेंट किए थे कि भाई इतना इतना घर है फिर भी बोलता है गरीब है। भाई अगर एक्चुअल में माना जाए और एक ये घर है जहाँ पे यहाँ पे खाना वगैरह बनता है, सब घर है ये कि ये इस प्रकार से चार घर है, लेकिन चारा सबका एक एक है। अरे इतना है, बाप दादा इतना कुछ करके रख दिए जो कि सही है, खुश है फिर भी। अब चढ़ना होगा इन पे और इन्हें कहा जाता है कोठा। हमारे यहाँ जो कहा जाता है गाँव तरफ में कोठा, ये जो मिट्टी का घर है, मिट्टी के घर में से बनाया जाता है। सिर्फ नवार ही नवार यहाँ पे रखा जाता है, ज़्यादातर यहाँ पे नवार ही रखा जाता है। वैसे यहाँ पे एक है उधर जगह है, वहाँ से निकलने का अगर मान लो कभी ज़रूरत पड़े तो उस तरह से उधर से निकलने का जगह है। और ये छोटा सा जगह रहता है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए और नामने के लिए अच्छा हो सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? शायद मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई अभी हो रहा है सुबह के 9 बजे। सुबह सुबह के उठे, देखिए सारा कुछ हो गया भाई। हमको कोई आज उठाया ही नहीं, लग रहा है डर। नीचे जाएंगे पता चलेगा, सुनने को मिल जाएगा कि तुमको काम धंधा नहीं रहता है, सुबह 8 बजे 9 बजे तक सुता रहता है। वैसे मेरा नींद लग रहा है, पता नहीं इतना इतना ज़्यादा सपनाते कहाँ से हैं। सोते जरूर है लेकिन सपनाते इतना ज़्यादा है कि नींद ही नहीं सही से होता है। दोस्तों अभी आ गया भाई, फ्रेश हो गए और अभी लिख रहे हैं आज का शेड्यूल। किस प्रकार से आज का जो शेड्यूल है कि आज दिन भर में से कौन कौन सा टाइप का वीडियो बनाना है, क्या क्या करना है, कौन सा मैं एजुकेशन के पर्पज़ से वीडियो बनाना है, कौन सा मैं इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाना है, और मुझे स्किल के लिए, खुद के स्किल के लिए मुझे आज कौन कौन सा लेक्चर देखना है। तो उनके लिए मैं सबसे पहले अपने नोटबुक में लिखता हूँ, मतलब एक छोटा सा पेज में कहीं भी लिख लेता हूँ कि आज मुझे किस प्रकार से सुबह से शाम तक का शेड्यूल रखना है कि क्या करना है, पहले कौन से वीडियो बनाना है। फिर इनमें ये इंक्लूड नहीं होता है कि और घर वगैरह का काम हो जाए और कुछ हो, तो वो इंक्लूड नहीं होता। वो होता है कि बीच में कभी भी जाके वो हो जाता है, जैसे कि अगर बैल वगैरह का या फिर कुछ भी छोटा मोटा काम हो घर वगैरह का, तो वो किसी भी टाइम में जाते हैं वो हो जाता है। तो उनके लिए मैं उन सब बातों को ध्यान ना रखते हुए मैं सिर्फ लिखता हूँ कि किस किस प्रकार से हमारा आज की कंटेंट रहेगी और किस प्रकार से आज का हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा। तो ये मैं अभी लिख रहा हूँ और पूरा लिख रहा हूँ कि किस किस प्रकार से हमारा शेड्यूल रहेगा, ताकि इनसे फ़ायदा ये होता है कि मुझे ध्यान में रहता है कि आज मुझे सुबह से ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। वैसे माइंड में रहता है कि ये करना है, लेकिन हो सकता है कि कभी बीच में हम भूल भी सकते हैं। इसीलिए अगर एक बार उन्हें रिपीट कर लेते हैं या तो उन्हें लिख लेते हैं तो पूरा ध्यान आ जाता है। दोस्तों जब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और मेरे लाइफ से रिलेटेड होता है, जो ना किसी के साथ शेयर करके उनसे पूछ सकते हैं ना किसी और के साथ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है, बस सिक्का। एक सिक्का रहता है, किसी को भी सिक्का को मैं उछाल देता हूँ। उनके बाद जो उनसे आता है, सोचता हूँ कि शायद मेरे नसीब में यही लिखा होने का आभास है या तो बस यही होने वाला है। इसी के पर्पज़ से हम कर लेता हूँ। अभी जैसे मेरे माइंड में एक कन्फ्यूजन चल रहा है, वो ना ही किसी और से सजेशन लेके पूछ सकते हैं, किसी को और सजेशन लेके पूछेंगे तो वो कुछ और तर्क वितर्क की बातें करेंगे। इनसे अच्छा है कि हम सिक्का को उछालते हैं। अब सिक्का को उछालते हैं, उनके अनुसार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्या होने वाला है। दोस्तों अभी लिख रहे थे भाई स्क्रिप्ट। आज दिन भर का तो शेड्यूल बन गया कि क्या क्या करना है और किस प्रकार से करना है, लेकिन अब लिख रहे थे स्क्रिप्ट, क्योंकि आज का स्क्रिप्ट जो है सो कुछ अलग प्रकार से बना रहा है और कोई दूसरे अलग के लिए बना रहा है। तो मैं जो स्क्रिप्ट लिख रहा था वो दिखा रहा हूँ कि क्योंकि मेरा ये शेड्यूल रहता है ना कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अगर माइंड में कुछ अच्छा चीज़ आया, कुछ अलग कंटेंट के रूप में आया, तो सबसे पहले मोबाइल में टाइप करके रख दो। मोबाइल में टाइप करके रख देना है, कोई जैसे कि कोई अलग अलग फॉर्मेट में कहीं भी टाइप करके रख दो। उनके बाद रूम आओ या फिर कभी भी एकदम शांत माहौल में रहो या घर में रहो, उसमें अपना कॉपी पे रख लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कॉपी से अगर देख के अगर खुद को कंटेंट को बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए बेहतर रहेगा क्योंकि आप वो कॉपी से देख सकते हैं। अगर मोबाइल पे रहेगा तो आपके पास एक ही मोबाइल है, तो एक मोबाइल से कैसे देख देख के करेंगे, इसमें हो सकता है कि थोड़ी पूरी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं कंटेंट बना रहा था इन लॉजिकल में से, ये कंटेंट पूरा लिखा गया, ये कंटेंट लिखा गया, लेकिन पढ़ने का मोहलत ही नहीं दूंगा भाई, क्योंकि पढ़ लोगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इंस्टाग्राम पे जो हो वो महतो सतीश मेरा आईडी है, अगर हो सके तो थोड़ा पूरा प्यार दुलार दे देना। अगर अच्छा लगेगा वीडियो वगैरह रील्स वगैरह देखने में तो फॉलो कर लेना, और अच्छा नहीं लगेगा तो झांकना। हमारे जैसा और लोग भी बना रहे हैं, उन सभी को फॉलो कर लेना। दोस्तों अभी खा रहे भाई जोनरा, रोपे हुए थे हम, मेहनत करके कुछ दिन पहले रोपे हुए थे, आज फल भी मुझे मिल रहा है, खाने को भी मुझे मिल रहा है। ये जो जोनरा है इनको पहले कुकर में सिजा लिया, उनके बाद इनके ऊपर नमक और नींबू पूरा रगड़ दिया, उनसे खाने का मज़ा और नेक्स्ट लेवल का आता है। इनका जो खाने का मज़ा है ना भाई, वो पका के खाने में तो अलग मज़ा है और इस तरह का खाने में अलगे मज़ा है। तो मेहनत हम की थे तो खाएगा कौन, हम। मज़ा है भाई, ये जो देसी लाइफ है ना कहीं नहीं मिलने वाला। दोस्तों अभी फिर से आ गए भाई, अपना पेट तो पूजा कर लिए, अब गाय बरात का भी पेट का पूजा करना होगा। आ गए, देख रहे हैं कोई नवार है ही नहीं, एक छोटा मोटा सा है।
अब चढ़ना होगा इन पे, और इन्हें कहा जाता है कोठा। हमारे यहाँ जो कहा जाता है गांव तरफ में कोठा है। ये जो मिट्टी का घर है, मिट्टी के घर में से बनाया जाता है। सिर्फ नवार ही नवार यहाँ पे रखा जाता है, ज़्यादातर यहाँ पे नवार ही रखा जाता है। वैसे यहाँ पे एक है उधर जगह है, वहाँ से निकलने का, अगर मान लो कभी ज़रूरत पड़े तो उस तरह से उधर से निकलने का जगह है। इतना में पूरा नवार भरा हुआ है, 2-4 आटी से है, यहीं से नमाक देंगे। और ये छोटा सा जगह रहता है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए और नामने के लिए अच्छा हो सके। कुछ कुछ आटी है जो गिरा लेते हैं। दोस्तों अभी चढ़े छत पे तो देखें कुछ नवार वगैरह है जो है सो भींग के पूरा एकदम सड़ जा रहा है, पूरा ख़त्म हो जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ से मतलब एक आटी, ये 1-2 आटी पूरा ख़त्म हो जा रहा है। अब ये है सो सबसे ऊपर है, इनका जो है सो इनको कहा जाता है खपरा। बाँस के ऊपर रहता है खपरा, इसी के कारण से पानी नीचे गिर जाता है। हो सकता है कि इधर में से कहीं फूट वगैरह गया होगा या तो कुछ हो गया होगा। अब किसी दिन ऊपर चढ़ेंगे तो, क्योंकि मुझे तो फेरना आता है नहीं और ना ही मुझे कुछ करना आता है जो कि हम कुछ कर सकें। अगर कोई और रहेंगे अंकल तो वो करेंगे, मुझे तो कुछ आता है नहीं। बस ज़्यादा हो सकता है तो हम ऊपर चढ़ के इधर से उधर कुछ कर सकते हैं। एक दोस्त कमेंट किए थे कि भाई इतना इतना घर है फिर भी बोलता है गरीब है। भाई अगर एक्चुअल में माना जाए 2 तल्ला घर तो ज़रूर है, ऊपर तल्ला नीचे तल्ला, लेकिन इनमें से है 4 भाई, 4 बंटवारा हुआ है तो फिर रूम हो गया कम। और एक ये घर है जहाँ पे यहाँ पे खाना वगैरह बनता है। सब घर है ये इस प्रकार से 4 घर है, लेकिन चारा सबका एक एक है। और अभी इस घर का स्थिति देखा जाए तो पानी के कारण से पूरा ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पे सबका यहाँ पे ताला लगा हुआ रहता है। यहाँ पे कोई उपयोग करता ही नहीं। इनका उपयोग कब होगा, जैसे कि सावन का सीज़न खत्म हो जाए तो गर्मी वगैरह आता है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि छत के घर में गर्मी में खाना वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत होता है, और यहाँ पे खपरा का घर रहता है तो वहाँ पे बहुत मज़ा आता है खाना खाने में, या तो खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इनका उपयोग होता है जनरली। वही सब सिर्फ सावन भर छोड़ के यहाँ नहीं होता है। और कुछ कुछ लोग मतलब मेरे 4 अंकल है, उनमें से कुछ कुछ हैं जो कि वहीं पे बनाते हैं, वो छत वाला घर में से हमेशा। और कुछ कुछ हैं, 1-2 हैं जो यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि मेरा है तो हम भी बनाते हैं यहाँ। अभी यहाँ पे ताला वो पड़ा है, ये खुलेगा कब, बस आएगा गर्मी सीजन तब खुलेगा, या तो हो सकता है कि अभी कुछ दिन के बाद आएगा। छठ पूजा आने वाला है तो हो सकता है कि छठ पूजा के बाद यहाँ पे साफ सफाई होगा, या तो दिवाली में साफ सफाई होगा, तो उनके बाद से खाना बनाना वगैरह या तो जितना भी काम काज होगा तो सब यहाँ शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर माना जाए तो अरे इतना है, बाप दादा इतना कुछ करके रख दिया जो कि सही है, खुश है फिर भी, लेकिन वैसे आदत हो गया है। जब तक कहा जाता है ना कि जब तक पैसा नहीं हाथ में तब तक गरीबी का हालत रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी हम गरीब हैं।